नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन प्रदीप जोशी कौन हैं? इन्हीं प्रदीप जोशी को नीट यूजी पेपर लीक की जांच की कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उसी संस्था का चेयरमैन जांच भी कर रहा है। कम से कम इतना तो लिहाज रखना चाहिए था कि अब तक इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप देनी चाहिए थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि एनटीए की जवाबदेही तय की जाएगी? और एनटीए में किसकी जवाबदेही तय होगी? एनटीए के चेयरमैन की या किसी क्लर्क की? यह 2014 का इंडियन एक्सप्रेस है। मिलिंद घटवाई की रिपोर्ट कहती है कि आरटीआई की जानकारी से पता चला है कि 2006 में प्रदीप जोशी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी की सिफारिश पर बनाया गया था। 5 साल तक अध्यक्ष रहने के बाद वे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए। उसी समय आरटीआई से यह जानकारी आई कि उनके नाम की सिफारिश आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी ने की थी कि प्रदीप जोशी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जो उस समय जबलपुर के रानी दुर्गावती महाविद्यालय से जुड़े थे। विनोद जी ने अपनी सिफारिश में यह भी लिखा था कि प्रदीप जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी नीट पेपर लीक के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इन प्रदर्शनों में एनटीए के चेयरमैन के खिलाफ कोई नारे लग रहे हैं या नहीं। प्रदीप जोशी का भी संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहा है। प्रदीप जोशी 2006 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, फिर 2011 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। वहां से निकलते ही सीधे पहुंचे दिल्ली यूपीएससी, जहां 5 साल आयोग के सदस्य रहे। इसके बाद अगस्त 2020 में यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए। इस पद पर अप्रैल 2022 तक रहते हैं और 2023 में एनटीए के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। कमाल की प्रतिभा इनमें रही होगी या इनका प्रभाव रहा होगा कि यह व्यक्ति 2006 से किसी न किसी संस्था का चेयरमैन या सदस्य रहा है। 3 साल तक एनटीए के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, यानी 2026 तक प्रदीप जोशी एनटीए के चेयरमैन रहेंगे। इतना लंबा अनुभव होने के बाद भी प्रदीप जोशी चेयरमैन के पद पर क्या कर रहे थे? आज ही शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की कार्यशैली, परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 7 सदस्यों का एक पैनल बनाया है, यानी हेडलाइन कल बड़ी छपने वाली है। यह पैनल 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा, तो धीरज रखिए। यह जवाबदेही तय करने की कोशिश है या जवाबदेही के सवाल से भटकाने की, इस पर भी जरा सोचिए। जिस हाई पावर कमेटी ने ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों का रीटेस्ट करना प्रस्तावित किया था, उसके चेयरमैन कौन थे? प्रदीप जोशी थे। इसकी जांच कब होगी और कौन करेगा कि ग्रेस मार्क्स का आधार कैसे तय हुआ? क्या आपको लगता है कि प्रदीप जोशी जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई जांच होगी या जवाबदेही तय होगी? दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस टाइप के भी बयान दे रहे हैं कि एनटीए की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा, और एनटीए हो या एनटीए में कोई बड़ा व्यक्ति, नीट प्रकरण में जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नीट और एनटीए को लेकर पहली बार तो सवाल नहीं उठा। आपको लगता भी है कि कार्रवाई होगी। कहीं आप भ्रम में तो नहीं हैं? अब आप देखिए, मामीडाला जगदीश कुमार जेएनयू के वीसी थे, वहां से यूजीसी का चेयरमैन बना दिए गए। यूजीसी ने अपनी परीक्षाओं यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट को कराने का जिम्मा एनटीए को सौंप दिया। कायदे से यूजीसी को एनटीए पर ज्यादा सवाल उठाने चाहिए। इन दिनों योग दिवस पर काफी ट्वीट कर रहे हैं मामीडाला। 18 जून को इन्होंने ट्वीट किया कि यूजीसी नेट की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कर ली गई है, मगर इसके बाद परीक्षा रद्द हो जाने के बारे में इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। रद्द हो जाने की खबर को केवल रीट्वीट कर रहे हैं। 10 से ज्यादा ट्वीट रीट्वीट तो योगा डे पर कर चुके हैं। अब आप राहुल गांधी के इस बयान को इन्हीं संदर्भों में समझने का प्रयास कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की,
यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। हमारा सवाल है कि प्रदीप जोशी की जवाबदेही कौन तय करेगा? कहां कहां की जवाबदेही तय होगी? क्या इनके सारे कार्यकाल की जांच नहीं होनी चाहिए? उन परीक्षाओं की भी जो इनके चेयरमैन रहते हुए अलग अलग राज्यों में आयोजित हुई, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और एनटीए की जांच कौन करेगा? इतने योग्य व्यक्ति के चेयरमैन रहते हुए 9 दिनों में एनटीए की 3 परीक्षाएं रद्द या स्थगित हुई हैं। 23 जून को नीट पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा होने जा रही है। उम्मीद है इस बार तैयारी पुख्ता होगी। जिस परीक्षा को पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्र हुआ जाता है, उसकी परीक्षा भी रद्द हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। शिक्षा मंत्री ने कहा टेलीग्राम पर पर्चा आ गया था, मूल पर्चे से मिलाया तो मेल खा गया, इसलिए रद्द करनी पड़ी। क्या यह काफी नहीं था कि इसी बात पर एनटीए के चेयरमैन को पद से हटा देना चाहिए था? आइए आज पेपर लीक के जरिए विश्व गुरु बनने चले भारत को देखते हैं। आपको दिखेगा कि यहां गुरु बनने का मतलब सबको मूर्ख बनाने जैसा लगता है। विश्व गुरु मतलब दुनिया को मूर्ख बनाने वाला। क्या आप जानते हैं कि सीएसआईआर के नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा क्यों रद्द हुई? टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए यह परीक्षा होती है, इसलिए रद्द हुई क्योंकि बहुत से छात्र 1.5 घंटे तक लॉगिन नहीं कर पाए। विज्ञान के स्नातक यह परीक्षा देते हैं। 2 लाख छात्र प्रभावित हुए। एनटीए ने तकनीकी गड़बड़ी बताकर परीक्षा रद्द कर दी। एक्सप्रेस में एक और खबर छपी है। नीट और नेट परीक्षा पर लगे आरोपों के चलते 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में होने वाली CUET की परीक्षाओं के नतीजे आने में देरी लग सकती है। यह परीक्षा 15 और 31 मई को हुई है। 30 जून को रिजल्ट की तारीख प्रस्तावित है। क्या इस बार भी सेशन लेट हो सकता है? तो यह है आपका भारत। भारत में शिक्षा की व्यवस्था परीक्षा की अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। पढ़ाई